बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी BRS की चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 के हवाले से है। क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। From the following particular, ascertain the bank balance as per cash book of Naveed and Company 31st March 2005। नवीद एंड कंपनी का हमने 31 मार्च 2005 का BRS तैयार करना है। कंपनी का नाम क्या है? नवीद एंड कंपनी, और सेकंड हम लिखेंगे BRS, लेकिन पेपर में अपनी स्पेलिंग पूरी लिखनी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड हम लिखेंगे एज ऑन, किस डेट का बनाना है? 31 मार्च 2005 का हमने BRS बनाना है। तो बैलेंस हमारे पास है जी, बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, और इसकी अमाउंट है जी 80,000, 80,000 रुपये हम सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। अब पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे क्रेडिट और लेस हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। अब हम जरा सेकंड एंट्री करते हैं बी, चेक पेड इनटू बैंक रुपीस 20,000। चेक पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च 2005। आपने 26 मार्च 2005 को 20,000 रुपए का चेक बैंक में अदा किया। ये आपने रफ अमल लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर काम मुश्किल हो जाएगा। 26 मार्च 2005 को आपने 20,000 रुपए का चेक बैंक में अदा किया। जब हम चेक पेड इनटू बैंक करते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट, और पासबुक में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने इसे कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस सिफर है, हम भी क्या कर देंगे? सिफर। हमने डेबिट किया है तो हम क्या कर देंगे? 20,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, और रीजन क्या आ जाएगी? अनक्रेडिटेड चेक आ जाएगी। अब ये हमने क्या लिखा है? क्रेडिट है, इसका मतलब क्या? हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखना। क्रेडिट साइड BRS में कौन सी है? जहां पे जमा हो है, तो यहां पे लिखेंगे, रीजन लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक, और इधर 20,000 अमाउंट लिख लेंगे, पहले कॉलम में लिख लेंगे। शुक्र है। सी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2000 वाज क्रेडिट इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के पैसे 2000 रुपए हैं, पासबुक में क्या है? क्रेडिट है। वाजिब तौर पर लिखा हुआ है क्रेडिट इन पासबुक, के पासबुक में ये 2000 रुपया क्रेडिट है, ठीक है। बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि पासबुक में रिकॉर्ड है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। पासबुक में क्या है? ये क्रेडिट है, तो पासबुक का बैलेंस 2000 से क्रेडिट है, हम भी क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। पासबुक का बैलेंस 2000, हमने भी क्या करना है? 2000। पासबुक में ये कौन सी जगह लिखी है? क्रेडिट है, तो हम इनको क्या कर लेंगे? 2000 से डेबिट कर लेंगे, और रीजन ये बनती है डायरेक्टली रिसीव्ड बनती है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? डेबिट है, तो हम इस पर डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड कौन सी है वाली? तो यहाँ पे रीजन लिखें डायरेक्टली रिसीव्ड। अगर आपको ना समझ आए कि ये एडजस्टमेंट कौन सी है, तो आप इसको शॉर्ट, इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। और इधर ये 2000 रुपया ये अमाउंट आ जाएगी। अब हमने अगली स्टेटमेंट है हमारी डी, a customer paid into bank rupees 15,000 directly paid in passbook। एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे बैंक में अदा किए हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट पैसे कोई कस्टमर बैंक में अदा करता है तो वो पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट पैसे बैंक में अदा करता है तो वो पासबुक में क्या करता है? क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। एक कस्टमर ने 15,000 रुपए डायरेक्ट पैसे बैंक में अदा किए हैं। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट पैसे बैंक में अदा करता है तो वो पासबुक में क्या करता है? क्रेडिट। ये 15,000 रुपए पासबुक में रिकॉर्ड है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। वाजिब तौर पर लिखा हुआ है बट नॉट इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो पासबुक का बैलेंस क्या है जी? 15,000, हम भी क्या कर देंगे? 15,000। अब पासबुक में क्रेडिट है, तो हम 15,000 को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और रीजन क्या आ जाएगी? डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक।
तो अब ये डेबिट है तो हम ये डेबिट साइड पे लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक। कितनी अमाउंट है जी? 15,000। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 15,000। तो हमारी ये लास्ट एडजस्टमेंट है। ये रफ अमल में आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने ये लाजमी करना है। अगर एक टीचर करता है तो वो डायरेक्ट ज़बानी कलाम में भी कर सकता है, लेकिन आप अगर ये रफ अमल करेंगे कैश बुक और पासबुक से तो फिर आपको क्या कहते हैं कंफ्यूजन, परेशानी नहीं होगी। डिविडेंड मनी रुपीस टू 8,000 ऑन शेयर हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक। अब डिविडेंड के पैसे 8,000 रुपए हैं, बैंक ने डायरेक्ट रिसीव किए हैं, यानी कि बैंक ने रिसीव किए हैं। जब बैंक रिसीव करता है तो पासबुक में क्या करते हैं? क्रेडिट, यानी कि ये पासबुक में रिकॉर्ड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो पासबुक में ये रिकॉर्ड है, पासबुक में यानी कि बैंक ने रिसीव किया। बैंक की बुक कौन सी होती है? पासबुक। जब बैंक रिसीव करता है तो पासबुक में हम क्या करते हैं? क्रेडिट, लेकिन कैश बुक में ये एंट्री नहीं। पासबुक का बैलेंस 8,000 है, हम भी क्या कर देंगे? 8,000 कर देंगे। तो पासबुक में क्रेडिट है, हम इनको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और रीजन क्या आ जाएगी? डायरेक्टली रिसीव्ड आ जाएगी। अब हमने इसको लिखना है, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, ये ले जी यहां पे लिख दें, रीजन लिख दें, डायरेक्टली रिसीव्ड लिख दें। कितनी अमाउंट है? 8,000 रुपए। अब ये ले जी, अब हमने इसका टोटल करना है क्योंकि हमारी तमाम एडजस्टमेंट हो गई है। ये ले जी, ये 20,000 एक ही अमाउंट है, हम इस 20,000 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इनको भी जमा करें। 15 और 2 17 और 8 ये हमारे हो गए जी 25,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब 80,000 में ऐड करेंगे 20,000, ये पूरा 1,00,000 रुपया आ जाएगा। और 1,00,000 में से 25,000 को लेस करेंगे तो ये 75,000 रुपए आ जाएंगे। अब हमने इसको यानी कि नेम भी देना है। क्या नेम देंगे? ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे हम क्या लिखेंगे? इसका उल्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक। और क्या ऊपर क्या लिखा है? क्रेडिट, तो यहां हम क्या लिख देंगे? डेबिट। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी सवाल में कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।